जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई की। सेवा हम सबको करना चाहिए, थोड़ा सा मौका सही निकाल कर पर करना ज़रूर चाहिए। रिसेंटली कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसमें बाबा जी ने मुझे गाइड किया कि चाहे जैसे भी हो बट करते रहो। आपको पता है, जब हम श्री साई सचरित जी पढ़ते हैं उसमें भी हम बाबा से अपने लिए कुछ ना कुछ कभी मांगते हैं, कभी थैंक यू कहते हैं, जो भी हो रहा है। बट जनरली ऑन अ जनरल बेसिस हम कुछ ना कुछ बाबा से मांग रहे होते हैं। तो एक सेवा ही ऐसी चीज़ है ना जो हम सेल्फलेसली कर रहे होते हैं। कर हम बाबा के लिए रहे हैं पर सर्व बाबा हमारे माध्यम से किसी और को करवा रहे होते हैं। सेवा करना चाहिए। और देखिए, सेवा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे इन्वेस्ट करें, या इवन आप 1000 रुपये भी जो लोग नहीं लगा सकते, मैं उनको भी बोल रही हूँ, इवन इन 50, 60, 100 रुपीज़ भी आप सेवा कर सकते हैं। आप किसी एक इंसान को भी खाना और एक बॉटल पानी ये भी दे सकते हैं, ये भी सेवा है। हमारी सिख कम्युनिटी जो है इतनी सुंदर वो सेवाएं देती हैं गुरुद्वारे में। एंड आई विल टेल यू, जब आप सेवा करते हो ना बाबा जी की सेवा में भी, स्पेसिफिकली मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बहुत सारी सेवाएं होती है पर जनरली हमारे बाबा जी को इस चीज़ से खुशी होती है जब हम किसी के साथ अपना खाना शेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि जब किसी को भूख लगा रहता है ना, तो वो सही है या गलत है, वो क्राइम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ये सब कुछ नहीं सोचता है, बस उसे अपना पेट भरना होता है चाहे जैसे भी। तो भूख भूख और उसे मिटाना, अपने लंच को किसी के साथ शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है और बाबा जी के लिए ये सेवा सर्वप्रिय है। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पर तो यही कहूँगी कि सेवा करिए, हो सके तो अपने टिफ़िन शेयर करिए, जिसे हम अन्नदान कहते हैं। हम तो दानी नहीं बन सकते, हम कैसे बने? वो तो देने वाला बाबा जी हमने दिया है, बाबा जी ने हमें दिया है, तो हम कैसे वो ये कर सकते? हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि उल्टा रहता, जो कहीं भीख मांग रहा है, किसी के आगे हाथ फैला रहा है, हो सकता है वहाँ पर हम रहते और वो हमारी जगह रहता। पर ये तो बाबा जी ने चूज़ किया है हमारे कर्मों के बेसिस पर और हमारे इमेंस ऑफ गुड लक के कारण कि हम इधर हैं और वो उधर हैं। तो हम दानी तो नहीं बन सकते, पर हाँ हम शेयर कर सकते हैं। अपने हिस्से में से, जो अपना हिस्सा है उसमें से थोड़ा सा बांट सकते हैं, और ये करिए। आपको पता है, ये ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है। आप इसमें कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कोई मंत्र नहीं कर रहे हैं, आप 9 गुरुवार की तरह 9 गुरुवार का पूरा वो रिचुअल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। और इसमें कोई वो भी नहीं है कि नहा धो के आपको बैठना है तभी आप पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आप, जब आपका दिल हो रहा है, किसी के साथ अपना लंच शेयर कर रहे हैं, कभी किसी इंसान के साथ, कभी किसी जानवर के साथ। और इसकी कृपा ऐसी होती है ना, जो इन कार्यों में लगा रहता है, सेवा में, तो उससे ऐसी कृपा मिलती है जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। लाइफ बदल जाती है, लाइफ चेंजिंग होता है वो। आई हैव सीन पीपल जो कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, मतलब जैसे जैसे सैलरी आ रही है उस पर ज़िंदगी चल रही थी, एंड नाउ आज उनकी लाइफ बदल गई है। कुछ नहीं किया, सेवा करते गए। तो ये सेवा में बहुत शक्ति है, ये आपको लॉन्ग रन में ना आपकी ज़िंदगी बदल देती है। और जब आप सच्चे दिल से सेवा करते हो, कोई आपको दुआ करता है ना, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा होता है, सो दैट कैन चेंज एनीथिंग। वो आपकी बुरी से बुरी किस्मत को भी 1 सेकेंड में पलट सकती है। लास्ट वीक एक्चुअली मैं आपको ये चीज़ आज क्यों बता रही हूँ, मैं ना जो जहाँ मैं जाती हूँ, तो वहाँ नीचे में, उधर मतलब थोड़ी दूर में जो मार्केट है, वहाँ जो आंटी सब्ज़ी बेचती हैं, तो वन फाइन डे मैं कुछ खा रही थी बाहर, ठीक है। कभी कभी हम पानी पूरी खाने चले जाते हैं, तो समहाउ वो वहाँ चेंज करवाने आई थी, तो मैंने उनसे ज़िद की, नहीं नहीं आइए आप भी खा लीजिए। तो फिर वो भी हमें ज्वाइन कर ली, एंड देन बाबा की ने, मतलब बाबा की कृपा से फिर वो खाई, एंड बाबा जी ने मुझे कहा पेमेंट करो, तो मैंने वो करा। ये चीज़ हुई, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, एंड वो ना मेरा नाम नहीं जानती हैं, जानती भी हैं, सुनी भी हैं, बट वो मुझे ऑटोमेटिकली लक्ष्मी बुलाती हैं। और मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे क्यों लक्ष्मी बोलती हैं, अपने मन से उन्होंने, मतलब। और व्हेन एवर आई क्रॉस दैट रोड, तो वो मुझे बहुत आशीर्वाद देती हैं, बहुत ज़्यादा, हमेशा खुश रहो लक्ष्मी। एंड आई डोंट नो कि ये नाम कहाँ से आया हो या क्यों वो मुझे इस नाम से बुलाती हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी जब वहाँ गए हैं तो दे हैव कॉल्ड मी बाय माय नेम।
तो कई बार ऐसा हुआ है, और रास्ते में मिलते हुए ऑलवेज़ लक्ष्मी। तो उस दिन भी मुझे वो बोल रही थी कि तुम हमेशा खुश रहो लक्ष्मी, ऐसे करके वो मुझे बोल रही थी। और लक्ष्मी नाम मुझे थोड़ा सा इसलिए ऐसा लगता है कि अरे मुझे बोल रही हैं, क्योंकि मेरी नानी माँ का नाम भी यही था, तो मुझे थोड़ा वो अजीब लगता है ना कि वही नाम से मुझे कोई बोल रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या था, बट मैंने उसे बहुत पॉजिटिव वे में लिया, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है, इनकी मर्ज़ी है, मुझे जो नाम दे दे वो मंजूर है, क्योंकि मेरे घर पर जो भी हेल्पर्स रहे हैं वो मुझे अपना अपना नाम ज़रूर दे देते थे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन चलती बीच रोड पे रुक कर उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और देके फिर वो चली गई। मुझे नहीं पता क्यों क्या, बस उनके दिल में आया, वो आशीर्वाद दिया, एंड वो उस दिन भी चली गई। आई टेल यू, उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि आप बस ये समझ लीजिए ना कि एक नैरो स्केप था, मैं बच गई। मैं बस मरते मरते बच गई, मैं आपको ये कहूँगी। तो जब मैं मरते मरते बच गई ना, बाबा के सामने बैठी थी, साई सच्चरित्र पढ़ रही थी, तब ऐसा लगा ना, मतलब उसी मोमेंट में वो सारी चीज़ें एकदम से याद आई बाबा के सामने। तब ऐसा लगा जैसे बाबा जी ना यही समझा रहे हैं कि आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है, और मैंने क्या ही किया है उनके लिए। बस वो कितना ही खाती हैं, थोड़ा बहुत खाती हैं। जब हम अपना पेमेंट कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत उनकी पेमेंट्स, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रही थी मैं। बट यू सी, सेवा में कितनी शक्ति होती है। नॉट ओनली दैट, एक चीज़ और है कि चाहे कोई भी हो, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ। उन्हें कभी मैं ऐसा नहीं लगने देती हूँ कि वो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम छोटा काम कर रहे हैं। तो मेरे घर पर जो भी हेल्पर्स आज तक आए हैं, दे हैव फेल्ट ग्रेट, क्योंकि ये चीज़ कभी रियलाइज़ करवाना ही नहीं है किसी ने, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण मैंने रेस्पेक्ट बहुत दिया है, ये बात है। ये भी मैंने नहीं दिया, ये भी बाबा का ही दिया हुआ है, ये भी बाबा का ही सिखाया हुआ है, सब बाबा की कृपा है, मेरी कुछ खुद की नहीं है। जहाँ पे भी मैं अपना नाम बोलूँ कि ये मैं कर रही हूँ, आप ऑटोमेटिक समझिएगा बाबा की कृपा है, ठीक है। वरना मैं कोई बहुत अच्छी इंसान हूँ नहीं। कैसे हो सकते हैं, हम तो इंसान हैं, हम अच्छे नहीं हो सकते, वो तो बाबा हैं जो जिनकी कृपा है। तो मैं बस उस दिन वही रियलाइज़ कर रही थी कि बाबा तुम्हारी कितनी कृपा है, कि तुम कैसे आशीर्वाद दिलवाते हो और क्यों दिलवाते हो। उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वही आशीर्वाद है कि मैं ज़िंदा बच गई, एंड आई केम आउट ऑफ दैट। नहीं तो क्या होता उस दिन पता नहीं। और मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी उस इंसिडेंस के पहले, बट मैं बच गई। मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती कि कैसे एकदम से झटके में चीज़ें हो गई, बट बाबा सेव्ड माई लाइफ। तो ये दुआ में, ये सेवा में बहुत शक्ति होती है। और सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं तभी सेवा होगा। मैं तो नहीं जा पाती हूँ, मुझे तो बाबा के मंदिर जाए कभी कभी महीने बीत जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। ये बात मैं हमेशा आई थिंक दोहराती हूँ ना कि मैं मंदिर बहुत बार नहीं जा पाती, मैं पूजा रूम में बहुत बार नहीं जा पाती, एंड बाबा इज़ कम्प्लीटली फाइन विद दैट। इट्स ओके। आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो कर रहे हो ना, बाबा सब देख रहे हैं। बस बाबा को याद करके कीजिए, और कीजिए। इस ऐसी जो सेवाएं हम करते हैं ना, इसमें वो शक्ति हैं कि दे कैन, मतलब हम जो शेयर करते हैं ना अपनी टिफ़िन्स या जो भी हम कर रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है ना कि वो आपकी बुरी से बुरी परिस्थिति को भी बदल सकती है, और आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि वो एक मोमेंट में ऐसे कैसे हो गया, क्या से क्या हो गया, सब बदल जाता है। सेवा करते रहिए। जय साई राम।